किसी भी समस्या का हल कैसे पाएं। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में कोई ना कोई समस्या जरूर आती है। चाहे हम अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, समस्या तो हर एक के जीवन में आती है। और वे समस्या किसी के जीवन में कुछ समय के लिए रहती है और किसी के जीवन में वह जल्द आती है और जल्द चली भी जाती है। लेकिन अगर किसी भी समस्या का हल अगर हमें करना आ जाए तो हम अपने जीवन से बच सकते हैं। हमें अपने जीवन में समस्या का तोड़ निकालना आ जाएगा। आइए मैं इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझाते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी राज्य में एक ऐसे राजा रहा करता था। जो राजा हमेशा दुखी रहा करता था। वे आस पड़ोस के लोगों को देख लिया करता और वे दुखी हो जाता। उसे कहीं डर था कि कहीं ये लोग एक न एक दिन मेरे से अमीर ना बन जाए। वे जब भी लोगों को देखता तभी वह जलना शुरू कर देता। लोग थोड़ा सा भी आगे बढ़ते तभी वह डरना शुरू कर देता और उन लोगों से झगड़े लड़ाई करने पे भी उतर जाया करता। बिना बात के उन लोगों से झगड़े लड़ाई कर लेता। उसका एक ही मकसद था कि मैं गांव में सबसे ज्यादा अमीर हूँ। लेकिन गांव में जितने सारे लोग हैं, राज्य में जितने सारे लोग हैं, सबको गरीब होना चाहिए। वे राज्य की प्रजा को हमेशा दुखी किया करता था। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि राजा के जीवन में एक ऐसे संतान की प्राप्ति हुई जो संतान बहुत ज्यादा खर्चीला था। वह इतना ज्यादा खर्चे किया करता था कि राजा अपनी पत्नी को हमेशा डांट दिया करता और कहा करता कि देखना, यह हमारे राज्य को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा और एक दिन हम लोग राजा नहीं बल्कि भीख मांगा बन जाएंगे। राजकुमारी कहती कि आप हमेशा बालक को डांटते हो और कुछ ना कुछ कह दिया करते हो, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। तभी वह कहने लगा कि ये राज सम्राट पे बैठने के लिए मैंने बहुत सारा मेहनत किया हूँ, और तुम्हें क्या पता कि इस राज सम्राट पे कैसे बैठा जाता है। और हमारे राज्य के लोग अच्छे नहीं हैं। वे दिन प्रतिदिन अपनी मेहनत मजूरी तो कर रहे हैं, उसके आगे वह अपने जीवन को अच्छे से बेहतर से चला रहे हैं। और मैं तो यही नहीं चाहता। मैं तो चाह रहा हूँ कि सारे लोग मेरे ही राज्य में काम करें और मैं उन्हें कम पैसे कम मजदूरी देता रहूं, लेकिन वह राज्य से बाहर कहीं काम करने ना जाए। राजकुमारी कहने लगी कि लेकिन हमारे पास तो बहुत सारी संपत्ति है और हम लोग इस राज्य के राजा हैं, हमसे कोई आगे कैसे बढ़ पाएगा। तभी वह कहने लगा कि हे राजकुमारी, तुम नहीं जानती हो, अगर चींटी धीरे धीरे एक ही स्थान से दूसरे स्थान में जाना शुरू करती है और वे धीरे धीरे एक ही कतार में रेंगना शुरू करती है तो अपना स्थान प्राप्त कर लेती है। ठीक उसी प्रकार अगर इंसान चाहे तो धीरे धीरे मेहनत मजूरी करके भी वह राजा बन सकता है। राजकुमारी कहने लगी कि हे राजा, तुम सच में पागल हो गए हो। तुम्हें पता है कि अगर कोई भी आम इंसान राजा बनने की सोच भी ले तो उसके पास इतनी संपत्ति कभी भी नहीं आ सकती है। उसने कहा कि तुम नहीं जानती हो कि नियति कैसे किसको किस हालात में रखना शुरू कर देगी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन एक सन्यासी राजा के राज दरबार में आया और उससे भिक्षा मांगा। भिक्षा मांगने के बाद राजकुमारी भिक्षा दे देती है और वे कहने लगा कि हे राजा, मेरी बात को गौर से सुन लो। अगर मैं तुम्हें जो भी बातें बता रहा हूँ, अगर ये बातें तुम ध्यान पूर्वक सुन लेते हो तो तुम्हारे जीवन में कोई भी दुविधा नहीं रहेगी। नहीं तो कुछ ही वर्षों बाद तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा दुविधा आने वाली है। जब ये बात उसने कहा तो वह बेचारा डर गया। सन्यासी की बात सुनने के बाद उसने कहा कि हे सन्यासी, बताओ आखिर आप क्या कहना चाहते हो। तभी वह सन्यासी कहने लगे कि हे राजा, तुम्हारा क्रोध बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और तुम राज्य की प्रजा को बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ दे रहे हो। अगर तुम ऐसे ही दुख और तकलीफ उन लोगों को देते रहोगे तो एक दिन तुम इस राज्य के राजा नहीं बल्कि भिखारी बन जाओगे और राज्य में कुछ लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसलिए मेरी बात को मानो, राज्य की प्रजा को दुख और तकलीफ देना बंद कर दो और तुम लोगों से बहुत ज्यादा जला करते हो। ध्यान रहे कि कर्मों का फल भगवान जरूर देते हैं। सन्यासी इतना कह के जैसे वहां से गया, अब वह बेचारा राजा वहीं पे बैठ गया और वे सोचने लगा कि अब क्या करना पड़ेगा। तभी वह रानी से कहता है कि हे रानी, ये तो कह रहा है कि मुझे राज्य के लोगों को मदद करनी है, उन्हें कोई भी दुख और तकलीफ नहीं देनी है, लेकिन मैं राज्य के लोगों को पूरी तरह से मदद करना शुरू कर दूंगा तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। इस सन्यासी का जो भी ज्ञान है वे झूठा है, अधूरा है, मैं इसे नहीं मानता हूँ। राजकुमारी भी उसकी संपन्न में आ गई। धीरे धीरे समय बीत रहा था। राजकुमार के जीवन से
जो भी बेटा हुआ था वे बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर रहा था। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। एक दिन राजा ने उसके पैर और हाथों को बनवाकर एक कमरे में बंद कर दिया। उसने सोचा, अगर ये पैसा खर्च करना बंद कर दे तो हो सकता है हमारा जीवन अच्छे से चल जाएगा। इसी को देखकर सन्यासी ने ऐसे ही ज्ञान की बातें बताया होगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन राजा के पैरों में मोच आ जाती है। मोच आने के कारण अब वो राजा डर जाता है। उसे लगने लगता है कि हो सकता है इस पैर के बहाने सारा संपत्ति मेरे में ही लग जाएगा और मैं गरीब हो जाऊंगा। उसने पैर की मोच को अपनी पत्नी से नहीं बताया, लोगों से नहीं बताया, लेकिन धीरे धीरे वह लंगड़े होकर चल रहा था। एक दिन मंत्री ने उसे देख लिया और कहा कि हे राजा, तुम बहुत ज्यादा लंगड़े होकर चल रहे हो, आखिर बात क्या है? तभी उसने कहा कि नहीं, मैं लंगड़े होने का नाटक कर रहा हूँ ताकि मैं लंगड़ा बन पा रहा हूँ या नहीं बन पा रहा हूँ। मैं रानी को खुश करना चाहता हूँ क्योंकि रानी और मेरे में लड़ाई हो गई है। ये बात सुनने के बाद मंत्री कहने लगा कि हे राजा, तुम्हारे पास तो बहुत अच्छी तरकीब है। जब पत्नी से लड़ाई हो जाए तो लंगड़े होकर चलना। तभी वह कहने लगा कि तुम नहीं जानते हो, मेरे पिता बताया करते थे, अगर पत्नी से झगड़े लड़ाई हो जाए तो पत्नी के सामने लंगड़े होकर चलने से पत्नी बहुत ज्यादा देख देख कर खुश रहेगी और वे जब खुश होगी तो सब तुम्हारा झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और राजा झूठ बोल रहा था। रात के समय में जैसे वह सोया था और उसके पैर से थोड़ी सी वस्त्र हटा था, रानी ने देखा कि उसका पैर सूज चुका है, जिसकी वजह से वे सुबह अपने सेनापतियों को आदेश देती है कि जाकर वैद्यों को बुला कर लाओ। जब बहुत सारे वैद्य वहां पहुंच जाते हैं तो राजा घबरा जाता है और कहता है कि आप लोग यहाँ किस लिए आए हो, आखिर बात क्या है? तभी उसने कहा कि हम लोग अपने मन से नहीं आए हैं, यहाँ पे हम लोगों को बुलाया गया है और हमें बुलाने वाले कोई और नहीं बल्कि आपके सेनापति लोग हैं। तभी राजा सेनापतियों से पूछता है कि आप लोगों ने यहाँ पे इन लोगों को क्यों बुलाया? उन्होंने कहा कि रानी ने ये आदेश दिया। रानी से जब पूछा गया तो रानी कहने लगी कि आपका पैर बहुत ज्यादा सूज चुका है और आप बीमार पड़ जाओगे। लेकिन राजा कहाँ बात मानने वाला था, उसने उन्हें डांट के भगा दिया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक समय आया कि कुछ वर्षों का समय बीत गई थी, जिसकी वजह से अब राजा से सच में चला नहीं जा रहा था। उसे दर्द हो रही थी। अब तो वह चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वैद्यों ने उसके इलाज की, लेकिन इलाज से वह ठीक नहीं हो पाया। बड़े बड़े वैद्यों और हकीमों के पास जाता, लेकिन कोई भी ठीक नहीं कर पाया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसे पता चला कि राज्य के दूसरे राज्य में ही एक छोटा सा वैद्य रहा करते हैं, जो बहुत मोटी रकम लिया करते हैं और वे अमीर लोगों से इतना ज्यादा मोटी रकम लेते हैं जिसकी कोई भी परवाह नहीं है और पता नहीं है कि वो कितना लेंगे, लेकिन वो बिल्कुल ठीक कर देंगे। राजा उनके पास पहुंचने की कोशिश करता है और अपने मंत्री को पहले भेजवा कर देखता है कि वहां पे वो वैद्य काम करते हैं या नहीं करते हैं। जैसे वो मंत्री वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि वहां पे तो बहुत सारे लोग भी लाइन में खड़े हैं और वे लाइन एक दिन में आ नहीं सकती। तभी वहां पे एक सेठ आता है और वैद्य के आगे चला जाता है। वैद्य उसे डांटते हैं और कहते हैं कि तुम पीछे रह जाओ। सेठ कहने लगा कि हे वैद्य, तुम्हें पता नहीं है कि मैं सेठ हूँ? उसने कहा कि कोई भी हो, तुम राजा हो या सेठ हो या गरीब हो, तुम्हें अपने लाइन में खड़े होना है और एक एक करके मैं सारे लोगों को देखता हूँ और तुमसे मैं बहुत ज्यादा मोटी रकम ले पाऊंगा क्योंकि तुम बहुत ज्यादा अमीर हो। यह सब मंत्री देख रहा था और जो सबसे गरीब थे उससे वह पैसा भी नहीं ले रहा था। उसे लगने लगा कि इस राज्य के राजा को देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे उसने आया और आने के बाद ये बात को बताया, राजा कहने लगा कि मुझे भी लेकर चलो। और राजा को जैसे वहां पे लेकर गया तभी वह वैद्य कहने लगे कि राजा को मैं ठीक नहीं कर पाऊंगा क्योंकि राजा में तो बहुत ज्यादा संपत्ति लग सकती है, उसके बावजूद ये ठीक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसे एक साधु ने श्राप दिया है और साधु के श्राप इसके ऊपर लग गई है, जिसकी वजह से ये ठीक नहीं हो पाएगा। अब राजा बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया और वे कहने लगा कि मुझे उस साधु को ढूंढना है जो साधु ने मुझे श्राप दिया है। आखिर वह साधु को मैंने क्या बिगाड़ा था कि साधु ने मुझे इतना बड़ा श्राप दे दिया। तभी वह मंत्री कहने लगा कि वे साधु कैसे मिल पाएगा, क्या आपको वह साधु का स्थान पता है? राजा कहने लगा कि मुझे तो पता नहीं है कि वह साधु कहाँ रहता है। वे लाख भी उसे ढूंढ लिया लेकिन वह साधु नहीं मिल पाया। धीरे धीरे समय बीत रहा था। उसकी सारी संपत्ति दिन प्रतिदिन बिक रही थी और वे चिंता के मारे कुछ नहीं कर पा रहा था। उसकी पत्नी भी अपने बेटे को डांट रही थी लेकिन बेटा कहाँ मानने वाला था, उनकी एक बात को नहीं मान रहा था। वे लोग समझ गए कि हमारी संपत्ति अब बिक जाएगी। उन्हें पता था कि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है और इसका हल हम लोगों से नहीं हो पाएगा। तभी वह
एक दिन एक सन्यासी फिर से चला आता है और कहता है कि हे राजा, तुम्हारी समस्या का समाधान मैं लेकर आया हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसा करते हो तो हो जाएगा, तुम्हारी समस्या पूरी तरह से हो सकती है। तभी वह कहने लगे कि बताओ आखिर मेरी समस्या का समाधान क्या है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी समस्या का समाधान यही है, तुम अपने पूरे राज्य के लोगों को खुश करो, और खुश करने के लिए तुमने जो भी संपत्ति हड़प के बनाई है उन्हें बेचकर उनमें बांटना होगा, और तुम्हें एक इंसान के जैसे और एक आम इंसान जैसे तुम्हारी जिंदगी को जीना ही पड़ेगा। तुम्हें भी मेहनत मजूरी करके अपने जीवन को बिताना होगा। राजा कहने लगा कि भले मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसे जीवन को नहीं जी पाऊंगा, और मेरी समस्या का हल आप कैसे निकाल पाओगे। यही समस्या का हल निकल पाता है। तो इससे पहले कहा करते थे कि किसी भी समस्या का समाधान निकल जाएगी, किसी भी समस्या का हल कैसे पाएं ये तुम्हारे पास उपाय था, लेकिन तुम कह रहे हो कि मैं अपनी पूरी संपत्ति को बेचकर लोगों में बांट दूं, ये नहीं हो सकता है। रानी ने उसे समझाई और कहने लगी कि अब हमारे पास तो संपत्ति बची कितनी है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो हमारा बेटा पूरी तरह से हमारी संपत्ति को बर्बाद कर सकता है। राजा कहने लगा कि भले हमारी संपत्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, लेकिन हम उस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, हम लोगों के बीच अपनी पूरी सामग्री को नहीं बांट पाएंगे। धीरे धीरे समय बीत रहा था और देखते ही देखते राजा पूरी तरह से बीमार हो गया, और राज्य की प्रजा ने दूसरे लोगों को राजा चुन लिया, जिसकी वजह से उसने जितना सारा धन और संपत्ति को हड़प चुका था, उसके हाथों से वह धन संपत्ति पूरी तरह से चल गया, और कुछ संपत्ति बचा था उसके बेटा अब उस पे वह राज करने लगा धीरे धीरे, और वह राजा भी इस दुनिया से चला गया। और कुछ ही वर्षों बाद उसके बेटे ने सारी संपत्ति को बेच दिया, जिसकी वजह से राज्य की प्रजा बहुत ज्यादा खुश थी और कहा करती थी इसका पिता ने तो पूरी पाप करके और वे गलत कमाई करके लोगों को हक मार के ये पूरी संपत्ति बनाया था, और आज इसका बेटा पूरी संपत्ति को बेच दिया, जिसकी वजह से राज के लोगों को बहुत ज्यादा सुकून आती थी और कहा करते थे कि आज भगवान ने सही न्याय किया। दोस्तों कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में समस्या का हल है तो हमें समस्या करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जानबूझकर कोई भी इंसान उस समस्या का हल क्यों नहीं कर पाता है। दोस्तों, इंसान के अंदर सबसे बड़ी एक ही कमी होती है, और वे इस संसार में बहुत सारे लोगों को अंदर ये कमी बस चुकी है, और वे कमी है लालच। इंसान लालच में कुछ ऐसा कर बैठता है कि अपनी जिंदगी को भी वह खो देता है और वे अपने आप को खो देता है। ऐसे राजा के पास तो एक तरीका था और रास्ता था कि अगर वह राज के लोगों में अपनी संपत्ति बांटता और उनकी मदद करता तो उसके सारे पापों धुल जाते और उसका फल उसे जरूर मिल जाता। लेकिन उसने अपने लालच की वजह से यह सब नहीं कर पाया। उसे पता था कि ये कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि साधु संत ऋषि वगैरह का जो भी प्रार्थना होती है, दुआ होती है, वे भगवान भी उसे टाल नहीं सकते हैं और वे भगवान भी उसे पूरा कर देते हैं, जैसे वह साधु और वे सन्यासी ने उसे ये बात को बताए थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।